नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 13 है। ये क्लास 13 है। इससे पहले 12 क्लास पढ़ा चुके हैं एकदम बेसिक से। तो इसमें वही है कि अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करने है कि अंतिम से जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आज अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करने का ये लास्ट पार्ट है। इसी पार्ट में समाप्त कर देंगे। तो इससे पहले भी जो पार्ट पढ़ाए हैं उसको पहले देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेंगे तभी ये पार्ट समझ में आएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 222 के घात 111 गुणे 35 के घात 53 प्लस ब्रैकेट में फैक्टोरियल 7 के घात फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल का मतलब पहले बता चुके हैं। ये गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, ये 7 तक है तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो इस तरह लिखने से अच्छा है, इसी में छोटा करने के लिए इस तरह लिख देते हैं। और फैक्टोरियल 10 के घात 15, ये 5 है। फैक्टोरियल 10 के घात 5 प्लस 42 के घात, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो जहाँ प्लस है वहाँ समझ लीजिए बाउंड्री है कि वहाँ से अलग दूसरा सवाल है। यही सोच लीजिए कि ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। तो इसको हम पहले तोड़ेंगे। तो इसको 222 को हम 2 गुणे 111 इसके घात 111 गुणे 5 गुणे 7 और इसके घात 53 हो जाएगा। तो ये 2 की घात भी 111 होगा और 111 की घात भी 111 होगा। तो हमें केवल 2 और 5 से मतलब है। तो 2 का घात 111 हो गया और 5 की घात 53 हो गया। तो ये इतने में मतलब लोअर पावर हमें लेना है कि जो सबसे छोटा हो। तो छोटा हमारा 5 है क्योंकि इसका घात केवल 53 है। तो इसमें 53 हो जाएगा, इसमें 53 जीरो हो जाएगा। इसी तरह आगे चेक कर लेते हैं। तो ये फैक्टोरियल है तो इसमें मतलब जैसे अब करेंगे 7 तक तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। फिर इसके घात 6 है तो इसको यहीं देख कर पता ही चल जाता है कि ये 53 से बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इसको हल ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर इसको देख लेते हैं। तो 2 गुणे 21 इसके घात 42 हो जाएगा और 5 गुणे 5 इसका घात 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के घात 42 है, हमें 2 और 5 मानना है। तो यहाँ पे 2 के घात 42 और 5 के घात ये 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसमें छोटा क्या है 42, इसमें 42 है। तो इन सभी में सबसे छोटा क्या मिला, इन सभी में सबसे छोटा 42 मिला। तो लोअर पावर हम सबसे कम, जिसका घात सबसे कम होगी अंत में जीरो की संख्या उतनी होगी। तो इसमें जीरो की संख्या 42 होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। सबसे छोटा लोअर पावर हमें लेना है। इससे तो वैसे देख के पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि इसमें फैक्टोरियल में है। और इसमें 53 आया था, इसमें 42 है तो सबसे कम 42 है। तो इस पूरे सवाल में अंतिम में जीरो की संख्या 42 आएगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 5 फिर गुणे 5 की पावर 6, फिर इसमें प्लस लगा है। फिर इससे 3 की पावर 5 करके फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो हम पहले बताएं कि जहाँ प्लस और माइनस हो वहाँ बाउंड्री मान लीजिए कि वहाँ से एक अलग सवाल है। तो देख लेते हैं सवाल को। यहाँ 2 है 3 बार और इसमें 4 को करेंगे तो 2 गुणे 2 निकलेगा। तो 5 की घात इसके भी होगा, 5 की घात ये भी होगा। तो 5 5 10 और 3 13, तो 2 की घात 13 हो जाएगा। और 5 केवल एक बार है तो यहाँ 5 की घात 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 8 में 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब इसका घात 2 के घात 30 हो जाएगा और 5 की घात केवल 7 होगा। इसमें 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे 3, तो यहाँ 5 दूना 10 और 7 17, यहाँ 2 के घात 17 हो जाएगा, 5 का केवल 3 होगा।
5 का केवल 6 होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे और भी ज़्यादा आएगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा आएगा, और इसका सिर्फ 5 गुणे 4 और 5 गुणे 2, तो 5 दूना 5 ऐसी 2 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8, 2 10, 5 के घात 10 हो जाएगा। तो हमें लोअर पावर मतलब जिसमें सबसे कम हो, तो सबसे कम 6 है और 6 इसमें भी है, तो मतलब सबसे कम 6 है। तो इन सभी में जीरो की नंबर ऑफ जीरो की संख्या, जो अंत में जीरो की संख्या आएगी वो सिर्फ 6 होगी। जीरो की संख्या सिर्फ 6 होगा, क्योंकि इसमें वैसे 2 अधिक बार आता है, सभी में 2 काफ़ी बार आएगा, और 5 ही केवल कम आता है। तो 5 का वैल्यू हम निकाले हैं, और 5 जो है उसके घात 6 इससे कम नहीं है, तो हमारा आंसर 6 होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे डेढ़ करते 100 तक है, तो अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसमें सभी को पता है कि 5 कम बार आएगा, तो केवल हमें 5 को वैल्यू निकालना है। 2 यहाँ से एक आएगा, फिर यहाँ 2 बार आ गया, तो 2 अधिक बार आएगा, और हमें सिर्फ लोअर पावर लेना है। तो कुछ नहीं करना है, 100 को डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, 100 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको काटेंगे, आ गया 20, फिर 20 को करेंगे 5 से, आ गया 4, अब नहीं जाएगा भाग, तो 20 + 4 = 24। तो हमारी जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। इसका निकालने का सीधा सा नियम है कि जैसे लगातार 1 गुणे 2 गुणे से कुछ भी रहे, मतलब 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, तो जितनी आखिरी संख्या रही उसी में से 5 से हम डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उससे भी 5 को जब तक कि भाग जाएगा। उसके बाद से ना कटे कि दशमलव में आए, तो दशमलव हमें नहीं लेना है, सीधा सीधा जो कटेगा उसी को हमें लेना है। दशमलव आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब अंत में ना कटे, फिर जितना आए सभी को जोड़ लेंगे, सभी का योग कर लेंगे, और जो आएगा अंत में वही हमारी हो जाएगी जीरो की संख्या। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 से 10 गुणे 100 तक है। तो इसमें सम संख्या ली गई है, मतलब सम संख्या ली गई है। तो सम संख्या का नियम है कि जितनी भी लास्ट में रहे इसका आधा कर लेना है, उसको आधा में 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड तब तक करना है जब तक ये पूरा पूरा कट ना जाए, या पूरी रूप से फिर उसमें भाग ना जाए। तो हम इसका आधा हम फैक्टोरियल 50 ले लेते हैं। इसका हम 50, जैसे 100 है तो इसको 50 ले लेते हैं, इसमें 5 से भाग देंगे। 2 काफ़ी बार आएगा, पहले बता चुके हैं, तो हम 5 ही लेंगे। तो इसको 5 से हम भाग करेंगे तो ये 10 आएगा, फिर 10 में 5 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब 10 को + 2 बराबर हो जाएगा 12। तो अंतिम में जो जीरो की संख्या है वो हमारी आ जाएगी 12। अंतिम में जीरो की संख्या 12 आ जाएगी। लगातार जब सम संख्या रहे 2, 4, 6 से 100, 1000, लाख, कभी मतलब जहाँ तक रहे उसका आधा कर लेंगे, उसमें 5 से भाग देंगे, और जो आएगा उसी सभी को जोड़ लेंगे, वही हमारी जीरो की संख्या होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, अभी पहले से लगाए हैं। तो सेम उसी तरह है, बस है कि उसमें 100 तक था, इसमें 1000 तक है। तो पहले बताए हैं कि जितनी भी रही उसको 5 से भाग देंगे, 1000 को हम 5 से भाग करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 200 आ गया। फिर 200 को 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 40 आ गया। फिर 40 को 5 से करेंगे, 8 आ जाएगा। फिर 8 को हम 5 से करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमें वो पॉइंट के बाद का नहीं लेना है, ना उससे कोई मतलब है। इन सभी को जोड़ लेंगे, 200 + 40 + 8 + 1,
240 और 48 एक 49, ये 249 जो हमारी शून्य की संख्या है वो आ गई है 249। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पहले बताए हैं कि 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 500 कुछ भी हो, उसी में 5 से भाग देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्रम को याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। सभी को ऐड कर लेंगे और 249 आया तो अंतिम में जीरो की संख्या 249 हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। इससे पहले भी इसी तरह सवाल लगाए हैं, पर उसमें 100 तक था, इसमें 200 तक है और ये सम संख्या क्रम से ली गई है। तो हम बताएं कि सम संख्या में अंत में जितना रहे उसका आधा करना है। तो इसमें 200 है तो 200 का आधा हो जाएगा 100 और 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 20। फिर 20 को 5 से करेंगे, यह आ जाएगा 4। अब 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 20 + 4 = 24। तो हमारी जो जीरो की संख्या है वो 24 आ जाएगी। वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये 24 हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं कि सम संख्या हो, जितनी संख्या हो उसका आधा कर लेंगे, अंत में जहाँ तक हो उसका आधा कर लेंगे, 5 से भाग करेंगे, तब तक करेंगे जब तक भाग उसमें जाता रहे और अंत में सभी को जोड़ेंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उसी तरह जिससे दूसरा क्वेश्चन है देख लेते हैं कि मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन, इसमें सम संख्या था, हम दूसरा क्वेश्चन ले लें 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे से डैश डैश गुणे 99 तक। इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करना हो, इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसमें सम संख्या था, इसमें विषम संख्या है, इसमें हर में विषम संख्या है। तो इसे देख लीजिए, 1 मिनट में थोड़ा सा क्वेश्चन और है कि यहाँ गुणे 128। अब इसमें जीरो की अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें पहला आएगा 5, केवल विषम संख्या लेना है। फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, 85 आएगा और फिर 95 आएगा, 99 तक है। और 128 को हम तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128। तो ये हमारा हो जाएगा 128 को जब तोड़ेंगे तो हमें केवल 2 और 5 से मतलब है। तो इसमें कुछ जगह जैसे 2 5 आएगा 25 में, और आ जाएगा जैसे 75 में, 25 3 75। और ऐसे इसमें तो 1 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो इसमें 5 आया 12 बार, और इसमें 2 आया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 आया है 7 बार। और हमें केवल 2 और 5 से मतलब है, और लोअर पावर लेना है, हमें लोअर पावर लेना है। तो इसमें लोअर पावर क्या है, 2 के घाते 7। तो हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी, हमारी जीरो की संख्या 7 हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसमें जीरो की संख्या 7 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है 10 गुणे 20 गुणे 30 ऐसे डैश डैश गुणे 100 तक है। तो इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दिए 10 में जैसे है कि 10 गुणे 1, फिर गुणा है 10 गुणे 2, क्योंकि इसमें 1 जीरो आया। फिर 10 गुणे 2, इसमें मतलब 2 जीरो आया, 10 10 तक चालू है। फिर 10 गुणे 3,
इसी तरह जाएगा, ये अंत में हो जाएगा 10 गुणे 10। तो हम यदि 10 के घाते 10 कामन ले लें तो अंदर बचेगा क्या? अगर 10 के घाते 10 कामन ले लें तो 1 2 3 ही तो बचेगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डैश डैश कर 10 तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। तो ये 10 के पावर 10 इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, 5 दूना 10। तो इसके भी पावर 10 आएगा और इसके भी पावर 10 आएगा। और ये लगातार है तो हम लगातार के उसको 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। और ये हमें कम लेना है, कम वाला लेना है, तो इसमें अगर 2 करेंगे तो 2 ज़्यादा बार आएगा, कम 5 जो है वो कम बार आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 होगा, यहाँ पे 5 की पावर 10 है। तो 10 और 2 जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 12। टोटल 12 हो गया और हमारे जीरो की संख्या यही हो जाएगी। आंसर में हमारा हो जाएगा जीरो की संख्या 12। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जब तोड़ेंगे 2 के पावर 5 इसको, तो इसका भी जैसे अब यहाँ पे हम सीधा कर लें, यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 के मतलब यहाँ इसका भी घात 10 है और इसका भी घात 10 है। तो उसी तरह हम निकाले हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, समझ में नहीं आएगा तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, 10 के गुणे 2 10, फिर 20 30 40। तो उसमें 100 तक था, इसमें 1000 तक है। तो उसी तरह लगाएंगे 10 गुणे 1, फिर 10 गुणे 2, उसी तरह लागेगा। ऐसे डैश डैश मतलब 10 गुणे यहाँ पर 1000 है तो 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 के घाते 100 कामन ले लेंगे, फिर बचेगा क्या? वही 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डैश डैश गुणे कितना बचेगा? 100 तक। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2 के गुणे 5 में हो जाएगा, तो इसकी भी घात 100 होगा, इसका भी घात 100 हो जाएगा। और हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, फिर 20 को 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो होगा कितना? 24। और यहाँ 5 की घात 100 था, तो 5 की घात 100 था और 24 ये जोड़ दिया तो हो गया कितना? 124। हमारे जीरो की संख्या आ गई 124। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, मतलब ऐसे ऐसे कर 1000 तक। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सवाल मतलब लगा चुके हैं कि अंत में जितना सम संख्या रहे और अंत में जितना रहे उसको आधा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500, और हम 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना? 100। 100 को फिर 5 से करेंगे, आ जाएगा 20। 20 को फिर 5 से करेंगे, आ जाएगा 4। फिर क्या करना है? सभी को ऐड कर लेना है, 100 प्लस 20 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 124। हमारी जीरो की संख्या कितनी आ गई? 124। इससे पहले भी इस तरह के सवाल बता चुके हैं कि जितना रहे सम संख्या लगातार रहे तो उसका आधा कर लेना है और 5 से डिवाइड करते जाना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 999 में 99 के घाते n से विभाजित है, मतलब इसके घात n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो इसमें यही पूछा गया है, 99 का पूछा गया है। तो हम 99 को पहले तोड़ेंगे। तो 99 को जो हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 11, 3 त्रिका 9 11 रही 99। तो हम इससे पहले पढ़ा चुके थे कि जब इसको तोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या है, तोड़ने पर जब सबसे बड़ी संख्या है उसी को लेंगे और उसी से विभाजित करेंगे। और इसमें कहा गया है कि विभाजित है, तो उसी सबसे बड़ी संख्या कितना है इसमें? 11। तो 11 को लेंगे और 999 को हम विभाजित करेंगे। तो 999 को
11 से विभाजित करेंगे तो 11 नवा 99, 90 आ गया। फिर 90 को फिर से 11 से करेंगे तो ये 11 8 88। फिर इन्हीं दोनों को ऐड कर लेंगे तो 90 + 8 बराबर 98। तो हमारा n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 98। और वही पूछा गया है कि n का अधिकतम मान क्या होगा, तो n का अधिकतम मान 98 होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, केवल अंक बदला गया है। तो 287 मतलब फैक्टोरियल 287 में 30 घातीय n में n का अधिकतम मान पूछा गया है। तो 30 को हम पहले तोड़ेंगे। तो 30 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 3 × 5, 3 दूना 6 पंचे 30। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5। तो हम 5 को ले लेंगे। तो 287 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 57। 50 25 हो, 5 होते 35। दशमलव जाएगा वो बच जाएगा, उससे में कोई मतलब नहीं है। फिर हम 57 को फिर 5 से करेंगे, आ गया 11। फिर 11 को 5 से करेंगे, आ गया 2। फिर हम सभी को ऐड कर लेंगे, 57 + 11 + 2, 11 2 13 और 57 70। हमारी जो अधिकतम n की मान हो उस कितनी आ गई? 70। तो इसी के वीडियो के साथ आज का ये जो जीरो की संख्या है इसको हम समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट दूसरे टाइप को पढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।